दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत क्लेम करता है कि हम हैं। उनकी आबादी तो नो डाउट 1.25 अरब से ज़्यादा है, पर जमहूरियत नाम की वहाँ पे कोई शय नजर नहीं आती। हाल ही में बिहार में होने वाले वाक़े के बारे में हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि ये वाक़या किस कदर तशद्दुद और खौफनाक है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। भारत क्लेम करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हम हैं। वो क्लेम सिर्फ इस वजह से है कि उनकी आबादी 1.25 अरब से ज़्यादा है और 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी में अक़लियतें जो हैं वो 50 करोड़ से ज़्यादा हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें सिख भी हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, जिसमें यहूदी भी हैं। पर सबसे ज़्यादा इतराज़ात जो हैं वो अक़लियतों को हैं और अक़लियतों में मुसलमान बहुत डिस्टर्ब हैं। उन पर सरेआम कातलाना हमले किए जाते हैं, उनकी जायदादों पे कब्ज़े किए जाते हैं, उनकी इबादत गाहों को मस्मार किया जाता है और ईसाइयों को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने पर और हिंदुइज़म में दाखिल करने की कोशिश की जाती है और सिखों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसके लिए वो खालिस्तान का नारा लगाते हैं और खालिस्तान का अपना मुल्क बनाना चाहते, अलहदा अपनी रियासत बनाना चाहते हैं। वैसे तो इंडिया में 313 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं और इस वक्त जब और भी इंडिया का ग्राफ नीचे आ रहा है जमहूरी लेवल पे, जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे वज़ीर आज़म है, बीजेपी की हुकूमत है। असल में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, असल में तो आरएसएस की हुकूमत है और आरएसएस आपको पता है एक मजहबी इंतहा पसंद जमात है जो लोगों का कत्ले आम भी करती है और लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाती है और जो उनके मज़हब से बाहर के लोग हैं उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करती रहती है, क्योंकि उनकी हुकूमत इस किसी न किसी सूबे में मौजूद होती है। अब तो खैर वफाक में मौजूद है, तो इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बिहार में भी इसी तरह हुआ। बिहार में हाल ही में जो इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी ने तमाम जमातों के साथ अलाई बनकर इलेक्शन लड़ा और वहाँ पे इलेक्शन जीत लिया और कांग्रेस या अपोजिशन जमातें जो हैं वो बुरी तरह से शिकस्त खा गईं। जब शिकस्त खा गई उस वक्त भी मोदी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया था। वहाँ के बिहार के नए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक इंतहाई घटिया, संगीन और इखलाक से गिरी हुई हरकत की। जब वो वज़ीर आला बतौर वज़ीर आला एक तकरीब में मौजूद, बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद थे और कोई तकर्रनामे तकसीम कर रहे थे, जब एक ख़ातून मुसलमान डॉक्टर नुसरत परवीन जो पीएचडी डॉक्टर हैं उनका नाम अनाउंस किया गया, तो वो नकाब में अपना तकर्रनामा लेने के लिए वज़ीर आला के पास आई। वज़ीर आला के साथ मस्टंडे खड़े थे और मस्टंडे भी मुस्कुरा रहे थे। वज़ीर आला ने पहले उस ख़ातून का तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की और फिर आगे हाथ बढ़ा के उसका नकाब जो है चेहरे से खींच लिया और नोच लिया। अगर भारत में थोड़ी बहुत भी जमहूरियत का अमल चल रहा होता तो इस पर वज़ीर आला को फौरी तौर पर फ़ारिग कर दिया जाता, क्योंकि वज़ीर आला जो है वो पूरी आवाम के वज़ीर आला है, वो किसी एक मज़हब के वज़ीर आला नहीं है। और उन्होंने जो ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत की है, इस पे कोई एनजीओ जो है अभी तक आवाज़ नहीं उठा रही। अगर ये किसी और मुल्क में हुआ होता तो इस वक्त आलमी दुनिया में शोर बरपा होता। इंडिया में इस खौफनाक वाक़े के बाद एनजीओज़ खामोश क्यों हैं, मेरी समझ से बाहर है। मैं ये समझता हूँ कि ये हरासमेंट की मद में भी आती है, ये तशद्दुद की मद में भी आती है, ये लाकानूनियत की मद में भी आती है और ये अखलाक से गिरी हुई हरकत की मद में भी आती है। मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी क्योंकि एक इंतहा पसंद जमात है, बीजेपी तो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी, पर एनजीओज़ को आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए और वहाँ के अवाम को वज़ीर आला की इस घटिया हरकत पर आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।